तो जैसा कि आप जानते हैं, नमक जो होता है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। नमस्कार यूट्यूबर्स, स्ट्रेट अप में आपका स्वागत है। मैं मनु। आज का हमारा टॉपिक है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि फल, सब्ज़ी, दही और मट्ठे के साथ या उसमें नमक डालकर खाने का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स हमें हमेशा मीठा खाने से रोकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट, डाइटिशियन, ये सब हमें बोलते हैं कि आप मीठा ना खाएं, छोड़ दें, कम से कम खाएं, नमक भी छोड़ दें। अच्छी बात है, नमक छोड़ दें। वाइट जो सॉल्ट होता है फैक्ट्री मेड, उसकी जगह अगर आप खनिज लवण वाला जो पिंक नमक होता है, सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है, उस तरह का नमक यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। इसके अदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, नमक जो होता है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो चाहे बैड बैक्टीरिया हो। बैड बैक्टीरिया नहीं करता, ये अच्छी बात है, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी नहीं करता, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमारी बॉडी जो चलती है वो सिर्फ गुड बैक्टीरिया की वजह से। हमारे शरीर में 4 से 5 किलो तक, एक एवरेज इंसान में 80 किलो का एवरेज इंसान मान के चलिए, उसमें 4 से 5 किलो तक गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से कुछ परसेंट बैड बैक्टीरिया की भी होती हैं, जो कि आपकी बीमारियों के कारण बनते हैं। वायरस और बैड बैक्टीरिया ये आपकी बीमारियों के कारण बनते हैं। तो गुड बैक्टीरिया आपके ओवरऑल हेल्थ के उत्तरदायी होते हैं। तो नमक के अंदर कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता, पहली बात। तो अब जब आप नमक खाते हैं तो उससे बैक्टीरिया मरते हैं, गुड भी मरते हैं, बैड भी मरते हैं। मतलब आप बैड बैक्टीरिया मारकर फ़ायदे में पहुंचते हैं, साथ ही गुड बैक्टीरिया को मारकर नुकसान में पहुंच जाते हैं। यानी माइनस 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 हो जाता है, प्लस 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 नहीं होता। प्लस माइनस हो तो अभी चल जाएगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर दिन कम से कम अपनी डाइट में कम से कम 20% जीवित कोशिका लेना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। जीवित कोशिका क्यों? जीवित कोशिका से मतलब उसका है कि कोई ऐसा फल या सब्ज़ी ऑर्गेनिक रूप में कच्ची, जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया ज़िंदा होते हैं। जब आप उसे पकाकर उसकी पुडिंग या उसकी केक बना लेते हैं या उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, सब्जियों की, फलों की पुडिंग या केक बना लेते हैं या कोई रेसिपी बना लेते हैं, तो उसके अंदर सारी जीवित कोशिकाएं यानी कि गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपकी बॉडी में सिर्फ लाशें जाती हैं, वो भी भस्म हो चुकी होती हैं। तो आपको सिर्फ विटामिन्स वगैरह थोड़े बहुत मिलते हैं और फैट मिलता है, कार्ब मिलता है, लेकिन आपको कुछ भी गुड बैक्टीरिया नहीं मिलता और बड़ा हिस्सा विटामिन्स और मिनरल्स का खो जाता है। तो आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में ही हमेशा फल सब्जी खाने चाहिए, ज़रूरी है। कोई 1-2 फल सुबह और सलाद में कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, तो आपको गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। लेकिन पहली चीज़ कि नमक डालते ही वो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा ही दही के अंदर होता है। दही बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्थ के गुणों से भरपूर एकदम डाइट होती है। दही, मट्ठा हो चाहे दही, दूध से निकला हुआ। दूध इतना फ़ायदा नहीं करता, दूध नहीं पीना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दूध किसी को नहीं पीना चाहिए। आप दही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया की भरमार हो जाती है। और अगर आप उसमें मीठा डालते हैं, और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मीठा जो होता है वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। मीठे के अंदर गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, बढ़ते हैं। तो आपको मीठा किस तरह से लेना है? आपको चीनी नहीं लेनी, सफ़ेद चीनी जो वाइट शुगर होती है वो बैड बैक्टीरिया की फेवरेट होती है, वो गुड बैक्टीरिया की फेवरेट नहीं होती है। तो सफ़ेद चीनी नहीं लेनी, आपको या तो गुड़ लेना है, या किशमिश लेनी है, या मिश्री लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप स्वीट के रूप में यूज़ कर सकते हैं दही में, फलों में तो आपको ज़रूरत नहीं, वो तो मीठे होते ही हैं। और आप सलाद को, जो सब्जियों का होता है, उसको आप नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं। ये बहुत कम निचोड़ें, क्योंकि नींबू के रस में भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में ही खाएँ। फल को में आप कुछ मत डालें, ऑर्गेनिक फॉर्म में खाएं। दही में आप मीठे के साथ खाएं, मिश्री, किशमिश या गुड़ या खांड, इन 4 चीज़ों में से कोई आप दही में डाल सकते हैं। इससे जितने भी बैक्टीरिया दही में होंगे उससे मल्टीप्लाई होकर 4 गुना तक पहुंच जाएंगे। तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपके पेट की जो सतह होती है, आंतें होती हैं पेट की, आमाशय की जो सतह होती है, उसको वो बुल्ड करते हैं गुड बैक्टीरिया। तो जो आपका खाना जो पचता है वो ढंग से अगर पचता है, आपके शरीर को लगता है, तो आप स्वस्थ रहते हैं।
अगर वो ढंग से नहीं पचता है तो आपका पेट ख़राब होता है, आपके पेट दर्द होता है, साथ में आपको ढेरों एलर्जी हो जाती हैं। फूड एलर्जी के साथ साथ स्किन एलर्जी, अस्थमा, सर्दी जुकाम, खांसी, स्किन रैशेस वगैरह, बहुत सारी, पेट दर्द, ये सिर दर्द, पता नहीं क्या क्या। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं आपके शरीर में 4.5 से लेकर 5 किलो, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। आप नमक खाएंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। आप नमक यूज़ करें उन चीज़ों में जो आप रेसिपी बनाते हैं, जैसे दाल, सब्ज़ी, रोटी ये बनाकर खाते हैं, उनमें आप नमक यूज़ कर सकते हैं। सेंधा या काला जो मिनरल सॉल्ट होता है, मिनरल वाला सॉल्ट, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फल और सब्जियों को जो आप जीवित कोशिका सुबह ले रहे हैं उनमें आप नमक यूज़ ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि आपको दही, फल, सब्ज़ी, इनके अंदर नमक नहीं डालना है, इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में खाना है। दही को मीठे के संग, वाइट शुगर के संग नहीं, खांड, गुड़, मिश्री या किशमिश के साथ, और आप चाहें तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और आपको फल सब्ज़ी ऑर्गेनिक फॉर्म में खाने हैं, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट सही रहेगा, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप स्फूर्ति रहेगी, आपके अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, आपकी बाल, आई साइड लंबे समय तक चलते रहेंगे, तो आप ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मेरी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब तक के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।